आज के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो इसमें डीएमएलए में दो ही कंडीशन में बेल हो सकती है। पहली कंडीशन या तो जो सरकार का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कह दे कि केस नहीं। दूसरी कंडीशन बेल हो सकती है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा डाले गए सारे कागज जांच कर लिए जाएं। तो भाजपा की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती थी, लाखों की तादाद में कागज डालती। अब जज साहब कितना टाइम लगाएंगे वो देखने को, 10 साल। हमने प्रोसीडिंग्स भी पूरी देखी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जिससे कमेंट्स किए थे उससे ऐसा लगा था कि ये केस कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि आपका केस जो है ट्रायल के अंदर 2 मिनट में गिर जाएगा। किस तरह का केस आप बना के लाए हैं, क्योंकि सीबीआई के बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था, तो दोनों ही के अंदर जमानत उनको चाहिए थी। अब जब जैसे ही 30 अक्टूबर का दिन था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। जेल में पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल में है। सीधे चलते जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया मनीष को। जी बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन लगातार जो ईडी है वो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके उनका टारगेट अरविंद केजरीवाल था। इनको ये लगा था, इनके कैलकुलेशन में, कि पार्टी के साइकिल में फर्क पड़ेगा, लोग टूटते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन के मापदंड पे तो भारतीय जनता पार्टी अपने लास्ट थ्रेशोल्ड पे पहुंची और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भी उस थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई कि अब और कोई तरीका नहीं है इनको जेल में डालने। बड़ी खबर ये है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपके सांसद संजय सिंह की हो गई गिरफ्तारी ईडी ने करते थे संजय सिंह, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट फिलहाल आम आदमी पार्टी की रहेगी, लेकिन राजनीतिक रूप से ये नुकसान तो है ही, लेकिन क्या सरकार का पक्ष रहेगा शराब नीति मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, इसका भी इंतजार रहेगा। ये अपने आप में काफी ज्यादा। तो भगत सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि उनके छोटे भाई जब उनसे मिलने आए, फांसी की सजा हो चुकी थी तब तक, उन्होंने लिखा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। जफा मतलब अत्याचार। उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखे सितम की इंतहा का। इस सरकार के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि ये सितम करने पे आए हैं और हम इनकी सितम की इंतहा देखना चाहते हैं। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई है रैली ने। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत और बेरोजगारियों को 2200 करोड़ की रिश्वत। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप ये बोलेंगे तो सब बोलेंगे। जिस तरीके से पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर अगर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के वॉइस को एक स्ट्रक्चर करके जनता और देश के सामने रख रहे थे, बीजेपी उससे बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड है। मैंने तो अपने घर के सामने बैनर भी लगवा दिया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब कहानी जो है अलग लेवल पहुंच गई। अरविंद केजरीवाल भी बात समझ रहे थे कि जब एक के बाद एक नोटिस आ रहे हैं तो देर सवेर ईडी जो है उनको गिरफ्तार करने आएगी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पार्टी की लीडरशिप का, जिसमें एक खबर आई थी कि ईडी वाले अरविंद जी के घर पहुंच गए हैं 6 फ्लैगस्टाफ रोड पे। एंड मुझे लगा मैंने ओवरऑल के फ्लाईओवर के नीचे से फिर हमने गाड़ी का यू टर्न लिया था और फिर 6 फ्लैगस्टाफ रोड जो सिविल लाइंस में है वहां पे पहुंचे थे। उससे पहले सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे वहां पे। इतने में उन्होंने बैरिकेडिंग दोनों तरफ कर दी, बट मैं बैरिकेडिंग से पहले ही जो है वो अंदर पहुंच गया था। तो मेरे को अंदर से किसी का मैसेज आया, विच वॉज वेरी सैड थिंग टू इमेजिन। अरविंद केजरीवाल जी अपना बैग पैक कर रहे हैं और एक मुख्यमंत्री अपने घर में ही असहाय है, आप सोचिए। और वहां जो पुलिस खड़ी है वो उसके लिए नहीं खड़ी है, वो इसलिए खड़ी है कि किसी और को आने नहीं देंगे। उसके यहाँ जो ईडी के जो अफसर हैं वो उसको कह रहे हैं कि अब आप बैग पैक कर लो, आपको अरेस्ट कर लो। ईडी दफ्तर ले जाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है और ईडी दफ्तर उनको ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी की जा रही है और ये माना जा रहा है कि अब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी और उनके सामने। जब से मैं कांग्रेस बना हूँ 17 साल से, मैंने नहीं देखा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो। तो मेरे मन में एक बात अंदर से आई कि पार्टी खत्म नहीं होना, सरकार नहीं खत्म होना। तो उस समय जो बाहर थे, जैसे संदीप पाठक बाहर थे, संगठन के काम देखते हैं, हमारे जो कैबिनेट के जो साथी थे,
आतिशी थी, सौरभ भारद्वाज थे, हमारे सोशल मीडिया के जैस्मिन थे। तो फिर हम सब लोग हमारे घर पे ही हमने सबको बोला, सब लोग हम लोग वहीं धीरे धीरे वहीं गैदर हुए। अब ये देश को बचाने की लड़ाई है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है और सभी मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं पहुंचा वहां, हुआ ये कि लोग पार्टी ऑफिस चले गए और हम और दुर्गेश पाठक जी जो आईटीओ वाला चौराहा है उस पर रुके। आईटीओ पे मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने ही आतिशी और सौरभ को अरेस्ट कर लिया गया। कोई वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आता, 4 लोग सड़क पे बैठते, 4 लोगों को 10 मिनट खाते, बस भेजते।